स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और इसमें चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। आज इस क्लास में रिलेशन के बारे में अच्छा से पढ़ने वाले हैं। रिलेशन किसे कहते हैं, ये कितने टाइप का होता है और इस पर किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछता है। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ाई किए हैं, बहुत कम समय उनके पास है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो भी इस कोर्स को इस नंबर पर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं और 15 से 20 दिन में ही क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि मेरा जो वीडियोज है उसका लेंथ 15 से 20 मिनट तक रहता है, 25 मिनट तक रह सकता है अधिक से अधिक, और उसमें अच्छा से पढ़ाते हैं। हम लाइव क्लास नहीं लेते हैं, लाइव सेशन नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा समय लॉस होता है और एक अच्छा टीचर बच्चों का समय लॉस नहीं करना चाहेगा। और आपको पता है कि जो हम 15-20 मिनट में पढ़ाते हैं, उस 15-20 मिनट के कॉन्सेप्ट को लोग 2 घंटा तक पढ़ाते हैं, टाइम काटते हैं वॉचिंग टाइम, व्यू बढ़ाने के चक्कर में। तो बच्चे के दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, हम अपने आप को आप लोग के लिए समर्पित कर दिए हैं, आप लोग के फायदे के लिए सोचते हैं। बस आप लोग का कोऑपरेशन चाहिए, प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग जुड़ेंगे तब ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कोर्स को ले लीजिए, कोर्स को समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव के लिए आप जाइएगा प्लेलिस्ट में या ऐसे सर्च कीजिए डिटर्मिनेंट ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह, वेक्टर ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह, कुछ भी चैप्टर का नाम लिखिए और सर्च कीजिए आर के सिंह लिखिए, उसमें पक्का अच्छा से आ जाएगा। ये सब बात बताना बार बार जरूरी पड़ता है क्योंकि आप लोग समझते नहीं हैं बात को। चलिए तो आगे पढ़ा जाए, ठीक है ना। रिलेशन आज पढ़ने वाले हैं। रिलेशन देखिए यहाँ पे समझिए, रिलेशन मतलब मैथमेटिक्स में भी इसका हिंदी संबंधी होता है, देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि समझते हैं, ठीक है। पहले ना एग्जाम्पल के द्वारा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन तो रटने वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के द्वारा पहले समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ करते क्या है, हम 2 सेट लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिया हमने। एक दूसरा सेट ले लिया हमने बी इज इक्वल टू क्या लिया हमने, एक दूसरा सेट लेते हैं बी का एक लेते हैं हम क्या 2 3, बस 2 3 लेते हैं यहाँ पे। अब क्या है, यहाँ पे हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी ले लेते हैं, ठीक है ना। ए क्रॉस बी निकालना आपको सिखाए हैं पिछले क्लास में, है ना। देखिए आराम आराम से पढ़िए, ए क्रॉस बी निकालना सिखाए हैं पिछले क्लास में। तो ऐसे कर देते हैं, और ये सब समझना जरूरी है। सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट अगर नहीं रहता है तो प्रोबेबिलिटी कैसे पढ़ोगे आप, रिलेशन फंक्शन कैसे पढ़ोगे आप। देखो यहाँ पे, तो देखो क्या होगा, 1 2 ऑर्डर पेयर के रूप में बनता है। उसके बाद 1 के साथ 3 आ जाएगा, उसके बाद 2 के साथ 2 आ जाएगा, उसके बाद 2 के साथ 3 आ जाएगा, उसके बाद 3 के साथ 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 के साथ 3 आ जाएगा। अब इतना तो आप समझ गए, है ना। अब इसमें से कुछ एलिमेंट लेते हैं, इस प्रकार से समझिए बात को। ये मिल गया हमको, अब लिखेंगे नाउ, ये समझिए बढ़िया से। एक लिखते हैं सेट आर, एक आर सेट लिखते हैं, मतलब एक सेट आर ले लेते हैं और इसमें का एलिमेंट का इसी में से लेते हैं, इसी में से। और कैसा एलिमेंट चुनना है कि जैसे अगर मान लीजिए कि अगर ए बी, समझिए ए बी कोई पेयर है, मतलब जैसे सब क्या है ए बी ग्रुप में, क्या नहीं ए बी ऑर्डर पेयर है, तो शर्त यह है कि इसमें क्या है ना कि ए जो है वो छोटा है बी से। मतलब इस समझिए बढ़िया से, ये ए है, सेट ए दिया गया है, सेट बी दे दिया गया है, हमने क्या किया ए क्रॉस बी, यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाल दिया। जो बच्चे बढ़िया समझेंगे ना मजा आ जाएगा। ए क्रॉस बी निकाल दिया हमने। अब क्या है ना कि इसमें से 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, इसमें से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे लिखना है जिसमें पहला क्या है दूसरा से छोटा हो, पहले क्या हो दूसरा से छोटा हो। चलिए तो हमारे लिए 1 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 1 2 आ सकता है ना। अच्छा सुनिए 1 3 भी आ सकता है, उसके बाद ये नहीं आएगा, ये भी आ सकता है 2 3, क्योंकि पहला छोटा है दूसरा से, पहला छोटा है दूसरा से, पहला छोटा है दूसरा से। जैसे सुनिए ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो हमारे लिए एक सेट बन गया। और यही सेट कहलाता है क्या, यही सेट कहलाएगा रिलेशन, कहलाएगा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या है, ए से बी में ये रिलेशन कहलाता है, समझ गए ना। तो अब इस बात को समझते हैं। तो रिलेशन समझाने में टाइम लगता है, ये मैथमेटिक्स का क्लास है, पढ़ाई का क्लास है, थोड़ा समय लगेगा ना भाई।
थोड़ा समझिए तो बात को। तो ये देखिए समझिए, मतलब यहाँ पे एक समझ में आया कि दो गो सेट रहेगा, उस पे एक रिलेशन आर तब डिफाइंड होगा जब क्या हो, आर आर का सभी एलिमेंट, एक एलिमेंट ये है, एक दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, ये क्या है, इसका सबसेट है। तो जब देखेंगे यहाँ पे आर क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। समझिए यहाँ देखेंगे हम टू नॉन रिपीटेड सेट, देखिए ए एंड बी, टेक्निकली समझिए ए एंड बी क्या हो, टू नॉन इम्पिटी सेट, नॉन इम्पिटी माने अरिक्त जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रहे। समझिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हिंदी को नहीं लिखाते हैं, हिंदी अंग्रेजी के चक्कर में फंसे रह जाइएगा। टू क्या है, टू नॉन इम्पिटी सेट्स है, ठीक है, सेट्स है। तो आर जो है ना, आर को कहेंगे रिलेशन, क्या कहेंगे, रिलेशन, आर को रिलेशन बोलते हैं। इफ आर क्या हो जाए, सबसेट हो जाए ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का क्या हो गया, ये सबसेट हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। मतलब रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। समझे ना बात, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये समझ में आपको आ गया, क्लियर। यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे दिया जाता, कैसे दिया जाता, देखिए यहाँ पे कैसे दिया जाता, ए इज इक्वल टू कैसे दिया जाता, देखिए 1 2 3, बी इज इक्वल टू कैसे लिखा जाता है यहाँ पे क्वेश्चन में 2 3 है ना, और आर को ऐसे लिखा जाता है आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए छोटा है बी से, ऐसे कम से कम इस तरीका से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए समझिए बात को बढ़िया से, ए और बी दो नॉन इम्पिटी सेट है, तो ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। समझ गए ना बात को बढ़िया से, क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। क्लियर बात, समझ गए ना। अब चलिए इसको मैंने स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा, समझिए आराम से। चलिए आइए आगे देखा जाए। अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे टू द पॉइंट समझते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन फंक्शन का ऑब्जेक्टिव भी हम पढ़ाए हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस है ना, संबंधों की संख्या। देखिए मान लीजिए कि आर एक रिलेशन है, कैसे है, तो ये क्या है ना कि ए टू, आर का रिलेशन है सेट ए टू बी में है, किस में है, सेट ए टू बी में है, ऐसे है रिलेशन ये, मतलब आर एक रिलेशन किससे है, सेट ए से सेट बी में है, ठीक है ना। तो देखिए अब एक्चुअली ऐसा है कि ए में एम एलिमेंट है, एम अवयव है, बी में एन अवयव है, तो इसीलिए टोटल रिलेशन कितना होगा, टोटल रिलेशन बराबर हो जाएगा 2 के पावर एम गुने एन। अब इस चीज को समझते हैं ध्यान से, अच्छा से। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे a इक्वल टू दिया है 1 2 3 और b इज इक्वल टू दिया है क्या 4 5, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है कि a टू a, दूसरा कह रहा है a टू b, और तीसरा कह रहा है बी टू बी। मतलब समझिए एक आर एक रिलेशन है, एक ही से 3 क्वेश्चन तैयार किया हमने। आर एक रिलेशन है जो कह रहा है क्या ए से ए में है, मतलब दोनों सेट सेम है, तो कितना टोटल बनेगा, देखिए रख लिख दीजिएगा 2, इसमें कितना अवयव है, 3 अवयव है, देखिए 1 2 3 अगुना, फिर इसमें कितना अवयव है, 3 अवयव है, 2 के पावर कितना, 2 के पावर 9, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। इसमें देखिए इसमें कितना अवयव है, ए में 2 के पावर ए में 3 है, बी में 2 है, 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 9 512, ये हो जाएगा 64। अच्छा इसमें देखिए बी में, देखिए 2 के पावर बी में कितना है, 2 एलिमेंट है, इस बी में कितना है, 2 एलिमेंट है, तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 बराबर 16। तो नंबर ऑफ रिलेशंस की बात जब करेगा तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, राइट, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम थोड़ा सा, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं ताकि आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए।
यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, मेन मकसद है कि समझाना आपको। एक आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, एक समतुल्य रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध। देखिए कोई भी रिलेशन आर, मान लीजिए एक रिलेशन आर है, आर रिलेशन एगो है, ठीक है ना। इस आर को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस। कब बोलते हैं? जब क्या हो, ये रिफ्लेक्सिव भी हो, समझिए रिफ्लेक्सिव, ये समझना बहुत जरूरी है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वतुल्य, स्वतुल्य है ना। दूसरा इसमें समझिएगा, अगर ये रिलेशन क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए। सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित, सममित रिलेशन। क्या गलती लिख रहे हैं ना, सममित। चलिए, और एक होता है यहाँ पे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव संक्रामक, समझिए। तो एक रिलेशन आर ऐसा है कि वो क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? इक्विवेलेंस बोलेंगे, समझिए। अब रिफ्लेक्सिव के लिए शर्त यह होता है कि मान लीजिए कि यहाँ सेट दे दिया गया, सेट ए है और रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, रिलेशन आपका है आर। सेट ए पर क्या है, आर एक रिलेशन डिफाइंड है। तो रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं हम लोग, समझिए कि फॉर ऑल, इसको क्या पढ़ेंगे, फॉर ऑल, ठीक है ना, फॉर ऑल। थोड़ा सा रुकिए, इसको बड़ा करते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए में प्रत्येक अवयव के लिए ऐसा हो कि ए सेम टू सेम एलिमेंट क्या हो, आर में हो जाए, तो क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। क्लियर? इसमें लिखते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या, ऐसे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, इफ ए बी क्या हो जाए, ए बी आर में हो, तो क्या होना चाहिए, बी सी भी आर में होगा, बी सी भी आर में हो। और वैसे ही इसमें क्या आता है कि इफ ए कोमा बी आर में है एंड बी कोमा सी आर में है, तो डेफिनेटली आपको ए कोमा सी भी आर में होना चाहिए। फॉर ऑल, सभी के लिए ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ऐसे है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन लिखना जरूरी है। तो कोई भी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए, तब हम लोग बोलते हैं कि वो रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस है। ये तीनों होने के बाद इक्विवेलेंस बनता है। कभी कभी सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा तो भी नहीं, मैंने कहा जाएगा इक्विवेलेंस। इसमें तीनों में कोई एक फेल करता है, नियम नहीं होता रिलेशन, तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां देखिए क्या है, समझिए बढ़िया से। अभी क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया से समझने के लिए, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो जाए। बिल्कुल अच्छा है, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। वो चीज़ें जो है ना वो रिलेशन लेकर ही समझाएंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, पहले सेट लेते हैं ए इक्वल टू 1 2 3। एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है। अब इसमें क्या है ना कि यहाँ पे डिफाइंड जो बातें हो रही है उसको समझिए, ठीक है। एक रिलेशन दिया है आर, इसमें कुछ मेंबर्स हैं, हम लिखना चाहेंगे
मेंबर्स क्या हैं, 1 1 और 2 2 और 2 3 3 और 1 2। इस रिलेशन के बारे में बताना है कि ये क्या है। देखिए समझिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे a इक्वल टू, समझिए a इक्वल टू क्या है, 1 2 3 दिया है। समझिए ध्यान से, पहले माइंड में सेट हो जाएगा। तो अगर एक रिलेशन लेते हैं r, जैसे देख लिए क्या है, तो r में क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, कुछ भी ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए, 1 3 ले लीजिए, है ना। तो ये जो है ना, ये देखिए समझिए, 3 तरीके की बात बताएं आप। तो इसमें क्या है कहानी, इसमें कहानी ये है कि इसमें जितना भी मेंबर है 1 2 3, इसका सेम सेम यहाँ पे क्या है, पेयर है कि नहीं, सेम सेम, ए मतलब सेम सेम, खुद के साथ खुद का रिलेशन है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव पक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, हो जाएगा। रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। समझिए बात को, क्यों रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसके तीनों एलिमेंट का सेम सेम पेयर आ गया। दूसरी बात समझिए, अगर हम एक लेते हैं रिलेशन आर इस प्रकार से कि 1 1 लिखा हमने, है ना, 2 2 लिखा हमने, 1 2 लिखा हमने, और यहाँ पे 2 1 लिखा हमने। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं मुझे पता नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। समझिए, तो इसमें क्या है कि इसमें कई दो डिफरेंट खोजिए। जैसे ये तो ठीक है, ठीक है, 1 2 खोजा हमने, जैसे 1 2 खोजा तो 1 2 का उल्टा भी खोजेंगे। क्या करेंगे, 1 2 का उल्टा भी खोजेंगे। इस पे एक और हम सर्च लिखे हैं, बनाए हैं, लिखेगा रिलेशन ट्रिक्स बाय आर.के. सिंह, तो आ जाएगा कुछ वीडियो। तो 1 2 का उल्टा क्या है, 2 1 होता है, इसलिए सिमेट्रिक भी हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। समझिए बात को, जब समझेंगे तो क्या क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में तीनों बात पूछ रहा है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। इस क्वेश्चन में अकेला अकेले बता रहे हैं आपको। अच्छा, एक रिलेशन और लिख रहे हैं हम, देखिए यहाँ पे कैसे, r बराबर 1 1 1 2 2 3, है ना, और 1 2 2 3, और हमने क्या लिखा है, एक 1 3। अभी इस बारे में सोचिए, ये देखिए, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं मुझे पता नहीं, मतलब नहीं जानना है, सिमेट्रिक है कि नहीं जानना है, ट्रांजिटिव है इस पर चर्चा कर रहे। देखिए ऐसा ट्रांजिटिव में क्या होता है, देखिए ट्रांजिटिव में होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी, देखिए जिसका अंत है यहाँ पे उसी का शुरुआत यहाँ पे है, बिलोंग्स टू आर। तो हमको क्या चाहिए, जो मिल गया छोड़ देंगे, ए सी चाहिए हमको, ए सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम किसको किसको ले सकते हैं, इसका अंत यहाँ शुरुआत है, इन दोनों को लेंगे। इन दोनों से क्या मिलना चाहिए हमको, मिलना चाहिए हमको क्या चीज़, तो 1 3 मिलना चाहिए, 1 3 मिलना चाहिए। तो 1 3 क्या है, 1 3 यहाँ पे ऑलरेडी है, 1 3 क्या है, ऑलरेडी हमारे पास है। और कौन कौन ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिलना चाहिए, 1 2 मिलना चाहिए, 1 2 क्या है, ऑलरेडी इसमें है। तो ये क्या हो गया, आपका रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो ट्रांजिटिव आप समझ गए, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आप समझ गए, ठीक है ना। अब इस पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, ये जो रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव का सोचिए, रिफ्लेक्सिव के बारे में, यस या नो, रिफ्लेक्सिव है, काहे है रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि जितना इसमें मेंबर है सबका सेम 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 इसमें है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक सोचिए, सिमेट्रिक, तो 1 2 है लेकिन क्या है, 2 1 नहीं है, इसलिए क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं होगा। आइए सोचा जाए ट्रांजिटिव पर कौन कौन पेयर ले सकते हैं हम लोग, कौन कौन जुड़ा ले सकते हैं। जुड़ा लेने के चक्कर में क्या है कि हम ले सकते हैं कौन कौन, देखिए इसमें लेने के चक्कर में इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को, जैसे 1 2 है ना, 1 2 शुरुआत देखिए, फिर 2 2 एक ले सकते हैं। तो इन दोनों से क्या मिलना चाहिए, इन दोनों से क्या मिलना चाहिए हमको, इन दोनों से सेम हो गया, तो 1 2 मिलना चाहिए। 1 2 इसमें है कि नहीं, ऑलरेडी है, ऑलरेडी यहाँ पे है। और कौन कौन ले सकते थे हम, ये दोनों ले सकते थे, मतलब 1 1 1 1 और 1 2, जितना पेयर है सबको ले सकते हैं। अब इन दोनों में क्या है, देखिए इन दोनों में दोनों सेम है, तो क्या होगा आपका 1 2 यहाँ पे है कि नहीं है, ऑलरेडी 1 2 है, तो मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं, इस तरीके चेक करते हैं। तो रिलेशन का कॉन्सेप्ट यही रहा, समझे ना, रिलेशन का कॉन्सेप्ट यही रहा। अब 2 क्वेश्चन देते हैं आपको, बनाइएगा। एनसीईआरटी बुक जो है ना, एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी किताब में करना क्या है, 1.1 में जाइएगा और 1 से 5 तक हम सोल्व भी किए हैं। 1.1 बाय आर.के. सिंह लिखिएगा, आ जाएगा। 1.1 क्लास 12 बाय आर.के. सिंह आ जाएगा। तो 1 से लेकर 5 तक बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पक्का बना लीजिएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व हो जाएगा। रिलेशन टफ चीज़ है, लेकिन टफ लगता है, लेकिन टफ है नहीं।
है ना। और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पे एक क्वेश्चन पक्का आता है, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं इस पर क्वेश्चन पक्का आता है, आप उस पर जाके भी आराम से मतलब कि देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगले क्लास में, और क्लास अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।